श्रुतिका, क्या राहुल गांधी भारत को नेपाल कौन बनाना चाहते हैं? नेपाल जैसी आग कौन लगाना चाहते हैं? वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल ने कल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देश के युवा देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएगी। ये लोग ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल ने कहा कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं। हालांकि राहुल कितने कंफ्यूज हैं उसकी भी तस्वीर कल दिखी जब उनसे लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में राहुल ने कहा लोकतंत्र की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने कहा सर अभी आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास। देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, मैं वो काम कर रहा हूं। राहुल के बयान पर देश का जेन ज़ी क्या कहता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको दिखाते हैं कि जेन ज़ी क्या बोल रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद हूं। हमारे पास कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जो आग्रह किया है। सबसे पहले बताइए, आपका क्या नाम है? अभिषेक। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि राहुल गांधी ने जेन ज़ी से आग्रह किया है कि वो वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा रहता कि लोकतंत्र खतरे में है तो उनकी सरकार कैसे बनती कर्नाटक में, उनकी सरकार हिमाचल में कैसे बनती? तो वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो जानबूझकर ये अराजक का माहौल बना रहे हैं कि ऐसा कुछ भारत में हो। और भारत में लोगों के पास इतनी आज़ादी है कि उनके पास खुद भी है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना कोई सबूत होते हुए भी। ना वो कोर्ट जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बुला रहा है तो ना वो लिख के दे रहे हैं। वो मुद्दे उनके पास कुछ है नहीं। वो नए युवाओं को भड़काना चाहते हैं और भड़काकर और देश में अराजक का माहौल लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित है या खतरे में है? देखिए, मेरा नाम आरव त्रिपाठी है। मैं लॉ का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने LLM किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। भारत में जो जेन ज़ी हैं वो नेपाल की तरह नहीं है। पवन जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के मुद्दे को जेन ज़ी ही आगे बढ़ा सकते हैं। उस मुद्दे को क्या आप राहुल गांधी किस बात से राय रखते हैं, अपने इत्तेफाक रखते हैं आप? ये राहुल गांधी जो ये वक्तव्य दिया है इन्होंने, ये पूरी तरीके से जो विदेशी शक्तियों से प्रेरित लगता है, जिसका हमने एग्जाम्पल नेपाल में भी देखा या उससे पहले जो बांग्लादेश में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्तव्य है राहुल गांधी मौसमी बुखार की तरह बदलते हैं अपने हर 6 माह या 4 महीने 5 महीने में, वो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों से प्रेरित लगता है। मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है कि देश सुरक्षित है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चल रहा है। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है तो सबसे पहले उन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म्स में विश्वास नहीं है। अगर ऐसा वो जेन ज़ी पे भरोसा कर रहे हैं और लीडर अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर्स में से हैं और नेपाल में कोई बहुत अच्छा तो हुआ नहीं। वहाँ जेन ज़ी की भी बात करें, वो भी परेशान हुए, उनका भी बहुत हद तक उन्हें मारा गया। जो बोला गलत है, मतलब कि जो वहाँ हो रहा है वो उनकी सरकार से प्रॉब्लम है। तो वो सभी को बोल रहे हैं कि मतलब पूरा भारत में गलत है, बट ऐसा नहीं है। वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो युवा है उनके पास भी तो मतलब कॉमन सेंस है ना सोचने का कि वो क्या सही है क्या गलत है। एक्चुअली देखा जाए तो जहाँ ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियन है उनके तो सब लगभग ऑलमोस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, सब जगह तो सब मतलब सबका किट तो है ही पॉलिटिक्स में। तो मैं ये नहीं ये मानता हूँ कि नेपो किट्स वगैरह जो है ये मतलब सबका है। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए मैं ये नहीं आइडेंटिफाई करूंगा, लेकिन ठीक है। लेकिन यदि आप जहाँ तक आप वोट चोरी का बात कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं आंदोलन का बात कर रहे हैं, आंदोलन किसी भी लेवल पे मतलब हानि पहुंचाता है सोसाइटी को, देश को। लेकिन हाँ, यदि कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है तो उसके लिए एक फेयर एंड क्या कहते हैं मतलब एक ओपन एंड फेयर ट्रायल हो, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था बनी है उसमें जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी जो हुआ वो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति कराया गया। ये ऐसा मैं उसके सरकार का कुछ चाह रही हूँ, वापस वो पब्लिक से ही
विथड्रॉ करने के लिए टैक्स बढ़ाएगी और कहीं से हम ही को नुकसान होगा। और बाकी बचा वोट चोरी का, वोट चोरी हमको लगता है कि वोट चोरी होता तो एक पार्टिकुलर पार्टी अपना मेजोरिटी वोट बना कर सका, लेकिन हमेशा देख रहे हैं सेंट्रल में भी और स्टेट में भी दोनों में कोलिजन गवर्नमेंट है, वोट चोरी का तो बात ही नहीं होता है। राहुल के बयान पर बीजेपी का बड़ा अटैक आया है सामने। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ये कह रहे हैं कि नेपाल जैसी क्रांति में राहुल का घर फूंक देंगे जेनजी। ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव का घर भी फूंक देंगे क्योंकि देश का युवा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देखिए ये तंज कसा है सुब्रत पाठक ने, वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इस तरीके से अब जेनजी घर फूंक सकते राहुल गांधी का। नेपाल में जो हुआ उस तरीके से हाँ, जो नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे, और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को, इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। तो उनको हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वो कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ बड़ी खबर आपको बता देते हैं, माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे, और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को, इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। तो उनको हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वो कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ बड़ी खबर आपको बता देते हैं,